नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम कंस्वार में। आगामी 25 जून आ रही है निर्जला एकादशी, साल की सबसे बड़ी, सबसे पावन और सबसे फलदायी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपने साल भर कोई व्रत नहीं किया लेकिन सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लिया तो आपको पूरी साल की सभी एकादशियों का पुण्य एक बार ही मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन महाशुभ संयोग पर शिव महापुराण के अनुसार एक ऐसा अचूक बताया गया है जो आपकी वर्षों पुरानी अधूरी मनोकामना को सिर्फ 24 घंटे में पूरा करने की शक्ति रखता है। जी हाँ, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का ये चमत्कारी उपाय जो आपको नंदी जी पर अर्पित करना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय को करने की सही विधि क्या है, इसका सही समय क्या है और इससे को आपको क्या क्या चमत्कारी लाभ मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती उपाय को निष्फल कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर नंदी जी पर जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है। शास्त्रों के अनुसार नंदी जी भगवान शिव के परम भक्त, उनके वाहन और उनके द्वारपाल हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव हमेशा गहरी समाधि में रहते हैं, लेकिन नंदी जी हमेशा जागृत अवस्था में रहकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। भगवान शिव ने स्वयं नंदी जी को वरदान दिया था कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना सीधे मुझ तक पहुंचा पा रहा है, वह अगर नंदी के कान में कह दे या नंदी के माध्यम मुझ तक संदेश भेजे तो मैं उसकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और अब यह उपाय निर्जला एकादशी के दिन परम पवित्र तिथि पर किया जाता है। तो जल का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन जल का दान और शिव विष्णु के संयुक्त कृपा जीवन के सारे कष्टों को समाप्त कर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। सामग्री आपको चाहिए: एक साफ लोटा शुद्ध गंगा जल और एक अखंडित यानी कहीं से भी कटा फटा ना हो बेलपत्र। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने लोटे में शुद्ध जल भरें और उस जल को अंदर से बेलपत्र को डाल दें। इस लोटे को लेकर आप अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर पर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का दर्शन करें। इसके बाद आपको नंदी जी जो शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं उसके पास जाना है। ध्यान दें, नंदी जी का एक पैर ऊपर की ओर उठा होता है, उसी उठा हुआ चरण कहा जाता है। आपको वह लोटा जल जिसमें बेलपत्र डाला है नंदी जी के उसी उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। जल चढ़ाते समय मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद लोटे में से वह बेलपत्र निकाले और उसे नंदी जी पर मस्तक पर या चरणों पर भी रख सकते हैं, शिवलिंग पर भी आप चढ़ा सकते हैं। अंत में नंदी जी के दाहिने कान में अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, शादी हो या बीमारी हो, उसी पूरी श्रद्धा से बोल दें। अगर आपका कोई काम बरसों से अटका है, कोर्ट कचहरी का मामला हो या प्रॉपर्टी का विवाद हो, या नंदी जी के आशीर्वाद से वह काम तुरंत गति पकड़ लेता है। निर्जला एकादशी पर किया गया यह उपाय दरिद्रता को दूर करता है। अगर आप भी भारी कर्ज हैं तो धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। शिव महापुराण के अनुसार नंदी के माध्यम से महादेव तक पहुंची अर्जी कभी खाली नहीं जाती। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि दोष या पितृदोष है तो इस उपाय के प्रभाव से ग्रहों का नकारात्मक शांत होता है। इस उपाय को करने से घर का कलेश खत्म होता है और परिवार में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह उपाय आप 25 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर प्रदोष काल शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। सुबह का सर्वोत्तम माना गया है। जब आप नंदी जी को जल चढ़ाएं तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बेलपत्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर कोई चक्र या वर्ष निशान ना रहे। सबसे जरूरी है कि आपका भाव बिना किसी आशय या शंख पूरी श्रद्धा के साथ महादेव और नंदी जी पर भरोसा रखकर यह उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, इस 25 जून निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आप और हम मिलकर इस उपाय को करते हैं। इस छोटे और सरल से उपाय को खुद भी करें और अपने परिवारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका पुण्य मिल सके।
कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। भगवान भोलेनाथ और नंदी महाराज आपकी झोली खुशियों से भर देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।